हौसला अफजाई करते हुए बाली ट्रॉफी को बहुत खूबसूरत अंजामकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक्स क्रिकेटर और एक्स कैप्टन सऊद खतीब। लौट चलते हैं ओपनर्स बीच मैदान पे जाने की तैयारी में। टॉस जीता है इस वक्त मराठा पंजाब ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वेलकम अदनान अंसारी। एमआईएम के थाना जिला के हमारे सदर भी हमारे बीच में, भिवंडी एमआईएम के सदर भी हैं। दोनों का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। वहीं रिकॉग्नाइज जोड़ी बीच मैदान पर प्रतीक भोयर, वन ऑफ द डैशिंग एंड यंग कैप्टन, और यशपाल माली बड़ा मुकाबला। एक तरफ गैसुद्दीन है तो फिर एक तरफ हरी हैं, एक तरफ अगर प्रतीक भुईर हैं तो एक तरफ मुकेश हैं, एक तरफ जीतू गौली हैं तो एक तरफ सचिन गायकवाड हैं। क्या टीमें परफेक्ट है दोनों, वर्ड ऑफ टाइटंस। खेल की शुरुआत हो रही है पावर प्ले में। पावरफुल कमेंटेटर डॉक्टर गौली सर। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना दोन बलाढ्य संघामध्ये सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे फॅम टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स आणि योगेश भोईर फॅम टीम मराठा पंजाब ए। मराठा पंजाब ए संघाचे कर्णधार प्रतीक भोईर यांनी नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। सलामीची जोडी मैदानावर पंकज पहिलं षटक हाताळण्यासाठी। फुलटॉस चेंडू मात्र फायदा उचलता आलेला नाही। धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती। पंकज यार मात्र ड्राइव्ह केले, चेंडू आवेत आहे आणि याच बरोबर प्रतीक भोईर याची खेळ संपुष्टात। व्हाट अ कॅच। बड़ी विकेट गिरती हुई और बिलाल शेख ने बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा है। ये देखिए बहुत खुश महिंद्रा के सभी खिलाड़ी। पहला झटका लगता हुआ मराठा पंजाब ए को। बहुत खूबसूरत कैच। कई इलाकों पे हमारा ये आवाज नहीं पहुंच रहा है। कंट्रोल रूम भी चेक करे, हमारी टेक्निकल टीम भी चेक करे आउटपुट को। पिंपलास कुक से कई जगह पे हमारा वॉइस नहीं पहुंच रहा है, प्लीज। नए बैट्समैन जीतू गवली को ऊपर भेजा है पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए। बढ़िया कैच पकड़ा था बिलाल शेख को, आप देख सकते हैं। शून्यावर पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे प्रतीक भोईर। प्रतीक भोईर बाद झाल्यानंतर येतोय खेळण्यासाठी जीतू गवळी नॉन स्ट्रायकर यांना उभा आहे। आता मात्र संघाची सर्वात अनुभवी जोडी, कारण आपण पाहतो यशपाल माळी, जीतू गवळी, प्रल्हाद हे अनुभवी खेळाडू आहेत संघामधले। पंकज हा चेंडू मध्ये सोयर चेंडू नॉन स्टॉप सीमारेषेकडे जातोय, सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। 4 धावांसाठी चौकार। पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा, 5 धावा। बहुत खराब गेंद, और ये जो 5 रन है ये बहुत कीमती रहेंगे गौरी सर। जब रात का मुकाबला रहता है तो इस तरह के रन बहुत कीमती रहते। आवश्यकता अतिशय स्वैर चेंडू होता, डावी यष्टी सोडून चेंडू गेला होता, पूर्णपणे चकला होता। यष्टी रक्षक शॉर्ट फाइनल क्षेत्ररक्षकांनी चेंडू नॉन स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता।
4 धावांसाठी. आपण जो सामना पाहतोय या स्पर्धेमधला जो शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, उपांत्यपूर्व फेरीतला सामना. बिल्कुल भादौर से हमारा टेलीकास्ट कट गया है, वहाँ की टीम खेल रही है, भादौर तक इस टेलीकास्ट को पहुंचाए हैं वहाँ के जॉइंटर्स. पंकज यामध्ये स्लॉक करण्याचा प्रयत्न मात्र पूर्णपणे फसतोय, चुकतोय आणि चेंडू सरळ निघून जातोय. यष्टी रक्षक जातात, निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. तर मात्र दोघांमध्ये चर्चा. जितू गवळे आणि यशपाल संघाचे अनुभवी फलंदाज आहे दोघे. बिल्कुल दापोडे से भी अब टेलीकास्ट कट चुका है, सरोली पाड़ा से टेलीकास्ट कट चुका है, भादौर से टेलीकास्ट कट चुका है. प्लीज वहाँ के जॉइंटर्स आपको टेलीकास्ट पहुंचाना है. पंकज यामध्ये ड्राईव्ह केला, बॉल बॅक ड्राईव्ह अडवण्याचा प्रयत्न, अडवण्यात यश मिळते मात्र एक धाव वाचू शकत नाहीये. एक धाव पूर्ण करतो यशपाल. बिल्कुल कल ठीक 2 बजे आप पहला सेमीफाइनल देखेंगे, 3 बजे दूसरा सेमीफाइनल और मेगा फिनाले उसके बाद. धावसंख्यावरती धावसंख्या झालेली 6, 1/6. प्रतीक भोई संघाचा कर्णधार बाद झालेला आहे. खेळण्यासाठी सज्ज होते जितू गवळी याला खातं उघडायचं आहे. नॉन स्ट्रायकर येणार यशपाल. पंकज यानंतर फटका खेळला, चेंडू सरळ जातो, मिळत धावबाची शक्यता आहे मात्र जर डायरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित यशपालला पवेलियनचा रस्ता पकडावा लागला असता. बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिलाल ने बचपन में कंचे गोटियां कम खेली. सरळ चेंडू मिडॉपला गेला होता, त्या ठिकाणी धाव घ्यायची होती यशपालला मात्र जितू यांनी बघितलं होतं आणि धाव घेण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता. पंकज अतिशय चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये हाताळतोय. पंकज यावेळेला मात्र अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू पूर्णपणे चकतोय, बीट होतोय जितू गवळी. निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये हाताळलेले, एक फलंदाज बाद केलेला आहे आणि धावसंख्या आहे फक्त 6. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी बघायला मिळते ती पंकजाची. Yes, end of the first over, slow start here. 5 extra runs, including in 7 and 7, 6 for the loss of 1 wicket. And Jitu Gawli having a word with Yashpal Mali. Both are very experienced campaigner. One time they played for Sunny Sport. Sunny Sport won the Mayor Cup 2007. एक संत सुरुवात, कारण नाणेफेक जिंकली होती प्रतीक भोईर मराठा पंजाब या संघाने आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि पहिल्या षटकामध्ये संत सुरुवातीचं कारण अचूक टप्प्यावर झालेली पंकजाची गोलंदाजी. Is going to be the sidearm bowler Ajit brought into the attack. गॅसुद्दीन येते गोलंदाजी करण्यासाठी. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी हाजी समज से स्टँड करणं गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. Yes, once more welcome the Thana Zilla MIM President Zubair Sheikh, Bhiwandi MIM President Abrar Ansari, and Rizwan Ansari is the Vice President in Bali Trophy 2016, watching from VIP dice. यावेळेला मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसतो. चेंडू बॅटच्या पट्यात धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. आज मात्र संघर्ष करावा लागतोय यशपाल आणि जितू गवळीला अगदी पहिल्या षटकापासून. बिल्कुल, ये जो गैसुद्दीन है ना, इनको ए भी इसलिए कहा जाता है कि ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जेड तक जानते हैं. याला मात्र हुक केलेला आहे आणि चेंडू एका टप्प्यानं
डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. धीमा बाउंसर था जो उनका बहुत इफेक्टिव रहता है, लेकिन इस मर्तबा जीतू गवली यशपाल माली ने बहुत जल्दी पढ़ लिया था. देखना चाहेंगे किस तरह से उस हुक शॉट के जरिए 4 रन हासिल किए. गॅसुद्दीन पुढे हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. चांगलं क्षेत्ररक्षण बिलाल करतोय. असं वाटतं की चेंडू नॉनस्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. बिल्कुल 4 रन अपने टीम के लिए वहां पे बचाए. विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई थी. ये देखिए इन कटर गेंद थी गैसुद्दीन की. बढ़िया फील्डिंग बिलाल शेख की. धावसंख्या स्थिर आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय आणि निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पंकज, त्यानंतर गॅसुद्दीन. ढूंढते रह जाओगे. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं. कभी अंदर की जानिब गेंदों को लाते हैं तो कभी बाहर करते हैं. जब इतना ही ज़्यादा आपके पास वैरायटी रहती है, इतना ज़्यादा वेरिएशन रहता है, तो फिर बैट्समैन को कठिनाई होती है पढ़ने में. धावसंख्या अजूनही आहे ती 10. नाना कप में आपको तो पता है कि फाइनल में क्या ओवर डाला था उन्होंने जयेश पाटिल के सामने. गॅसुद्दीन यामध्ये ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा येत नाही. शॉट कव्हरला जातोय आणि फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळते. पहिल्यांदा एक बघायला मिळते अगदी संत सुरुवात मराठा पंजाब या संघाची, कारण आतापर्यंत पाहतोय आपण 11 धावा. दुसरं षटक की जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे. एक संत सुरुवात. यावेळेला मात्र चांगला फटका खेळलेला आहे. लॉंग ऑफ सीमारेषेकडे चेंडू जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. मिड ऑफच्या वरून मारलेला फटका आणि चेंडू लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी. जितू गवळीच्या बॅट मधून निघाला हा सनसनीत चौकार. आपण ऍक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकता. अतिशय सुंदर फटका, ऑन दी ऑफच्या अंदाजाने फटका खेळला होता. मिड ऑफच्या वरून मुकेश यांनी प्रयत्न केला होता चेंडू हलवण्याचा, मात्र मुकेश जवळपास दोघांमध्ये शर्यत लागली होती, पण सरते शेवटी चेंडूने शर्यत जिंकली आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. चौकाराने धावसंख्या वेगाने वाढलेली आहे. 15 धावा. मात्र अजूनही साजेशी सुरुवात म्हणता येणार नाही मराठा पंजाब संघाला, कारण 15 धावा 2 षटकांचा पॉवर प्लेचा खेळ संपलेला आहे आणि 1 बाद 15 एक समाधानकारक सुरुवात. 2 षटकांच्या समाप्तीत 1 बाद 15 आणि ह्यानंतरच्या षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक गोल्डन व्हॉइस ऑफ मुंबई हरीश पंड्या. थैंक यू डॉक्टर. सबसे पहले तो पायनियर स्पोर्ट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद मुकाबला जीतने के लिए. पायनियर के एक बहुत ही कट्टर समर्थक माजिद खरबे ने आपको मुबारकबाद भेजी है. माजिद खरबे जब भी टूर्नामेंट चलता है तो मुझे एक ही बात बोलते हैं, हरीश भाई पायनियर को जिताओ. मैं बोला पायनियर अपने आप को जिताएगी, हरीश भाई नहीं जिता सकते. तो अभिनंदन आशीर टू यू एंड योर टीम फॉर मेकिंग इट टू द ग्रैंड सेमीफाइनल. और वकी स्पोर्ट्स महापोली, अभी अभी मुझे समाचार मिला कि महापोली में जश्न शुरू हो चुका है. लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरे गांव में. और विकी स्पोर्ट्स कुक से जिन्होंने आज एक अच्छी विजय हासिल की बी इंडियन के सामने. तो ये 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. चौथी टीम का फैसला होना है. 15 रन बने हैं. तो जीतू और यशपाल, जीतू गवली और यशपाल माड़ी, ये 2 बैट्समैन हैं. पहले 2 ओवर के खेल में कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया है मराठा पंजाब ने. प्रतीक आउट हुए थे पहले ही ओवर में, लेकिन जो पहले 2 ओवर में खोया उसे आखिरी 4 में हासिल करने का प्रयास. महेंद्र स्पोर्ट्स दूसरी और अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच इतने अच्छे अंदाज में जीती थी कि अब ये टीम में एक निखार देखने को मिल रहा है. जैसे हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है, बिल्कुल उस तरह अब उनका खेल जो है निखर रहा है हर मैच के साथ. और ऐसे में महेंद्र स्पोर्ट्स और मराठा पंजाब के बीच में एक
टूर्नामेंट का शायद सबसे बेहतरीन मैच हमें आज की रात देखने मिले, ऐसी उम्मीद। नए ओवर की पहली गेंद यशपाल ने बल्ले को स्विंग कर दिया था, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रखा था और यहां पर वाइड बॉल दिया है अंपायर ने। गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा और यहां पर नए ओवर में खराब शुरुआत पंकज द्वारा। पंकज ने पहले ओवर में 1 विकेट लिया था जब प्रतीक को आउट किया था, 6 रन दिए थे और उसके बाद अब जो स्थिति है जीतू और यशपाल के ऊपर, दोनों हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं। और जीतू बोल्ड, टप्पा खाकर गेंद अंदर की तरफ आई, बिल्कुल समझ नहीं पाया और बड़ा विकेट यहां पर महिंद्रा स्पोर्ट्स को मिलता हुआ। बिल्कुल बेखबर थे जीतू, टप्पा खाकर गेंद कब अंदर की तरफ स्लाइड हुई और एक बड़ा विकेट यहां पर पंकज को मिलता हुआ। गलतियों से सीखते हुए पंकज। और नए बैट्समैन बहुत ही फोकस, डिजास्टर मैन दीपेश माली बल्लेबाजी को जा रहे। और हरेश, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सर दर्द बन जाते हैं। तो यहां पर मराठा पंजाब का दूसरा खिलाड़ी आउट होकर वापस लौटता हुआ। जीतू ने आउट होने से पहले 4 रन बनाए। ये हमारे दर्शक देर रात भी क्रिकेट मैच का आनंद स्टेडियम में ले रहे हैं, जो अच्छी बात है। टेलीकास्ट दरअसल में इतना अच्छा जा रहा है कि लोग घरों में बैठकर आनंद लेंगे इसका। दोपहर का लंच हो, रात का डिनर हो, डिनर करने के बाद एक हो सकता है आइसक्रीम या जूस या फ्रूट खाते खाते आप मैच का आनंद ले सकते हैं। हमारे बीच आसिफ गोल्डन इलेक्ट्रिक वाले हैं, आपका स्वागत है। नहीं, आइसक्रीम एक ऐसी चीज है, आइसक्रीम और चीज, ये 2 चीजें ऐसी है जो आपका मूड चेंज कर देती है। तो जब भी मूड खराब हो जरूर आइसक्रीम खाइए या तो चीज खाइए। बिल्कुल, ऊपर जो दिखा भाइयों की जोड़ी बहुत कम क्रिकेट में आमने सामने एक साथ देखने को मिलती है, ग्रैंड फ्लावर और एंडी फ्लावर, स्टीव और मार्क वॉ। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, साहस भरा शॉट था, बराबर से अंजाम नहीं दे पाए थे, बॉल चली गई थी वहां पर डीप फाइन लेग पर। 1 रन वहां पर गायकवाड़ बॉल को रोकते हुए स्कोर 18 पर पहुंचा। तीसरा ओवर चलता हुआ। अभी तक मराठा पंजाब को जो बड़े स्कोर की उम्मीद थी उस तरह के रन बन नहीं रहे। बिल्कुल, रात का समय, गेंदें अब रुक कर आ रही है। और हरीश, दिन का जो अटैकिंग क्रिकेट रहता है फ्लड लाइट में वो उतना कामयाब नहीं रहता है, क्योंकि जब गेंद रुक कर आएंगी तो आपको स्ट्रोक जमाना मुश्किल हो जाता है। सिद्दीक भाई, आपको याद हो एक फाइनल हुआ था चैलेंज पर, चैलेंज वर्सेस सनी स्पोर्ट्स, वेरी क्लोज मैच, 47 लगभग सुबह 3-4 बजे के आसपास वो फाइनल खेला गया था। बिल्कुल, कई मरतबा तो सुबह 6 बजे तक मैचेस चलते थे। और वो जो आप बात कर रहे हैं मेयर कप 2005 का फाइनल मुकाबला था, बराबरी पे छूटा था और विकेटों की वजह से विजेता चैलेंज रही थी। तो यहाँ पर अभी जो परिस्थितियां हैं, मराठा पंजाब, उनकी स्थिति यह है कि इस वक्त 4 और 6 रन वाले शॉट्स लग नहीं रहे, तो कम से कम 1 और 2 से स्कोरबोर्ड को गति में रखें। ओवर चल रहा है इस वक्त तीसरा, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार दीपू ने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बैट शॉट खेला था। 10 में से 9 बल्लेबाज हॉरिजॉन्टल बैट से खेलते हैं, बहुत कम बल्लेबाज वर्टिकल बैट से खेलते हैं। और खास करके अगर आप लेदर बॉल क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो तो मुझे याद है, अगर आप सिद्दीक, एक प्लेयर थे ब्राह्मणनाड़ी के, अमित लेले, यूज्ड टू प्ले विद वेरी स्ट्रेट बैट। बिल्कुल, अचानक के लिए खेला करते थे। रहीम शेख इस वक्त जिद्दा में, अल्ताफ बाली के बहनवी, उनकी बहन शाहीन और भांजे राशाद ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है। तो यहां पर अंपायर सुरेश दलवी ने ओवर खत्म करने का इशारा दिया। 3 ओवर 21 रन और 2 विकेट। अंपायर सुरेश दलवी अपने जमाने के एक बहुत ही मशहूर बॉलर रह चुके हैं। जुबैर शेख साहब, हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से, उसे आपको कबूल करना है। हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं बाली ट्रॉफी में।
थाना के एमआईएम के सदर जुबैर शेख साहब की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें शॉल गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं। फूल मियार तक नहीं पहुंचा, दामन यार तक नहीं पहुंचा, कफस से वो हो गया आज़ाद मगर गुलजार तक नहीं पहुंचा, लेकिन जुबैर साहब आप तक हम पहुंचा रहे। हमारे बीच में एमआईएम के भिवंडी के सदर अबरार अंसारी साहब हैं। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अल्ताफ बाली के हाथों से उन्हें शॉल और गुलाए मोहब्बत और दयानंद चोरगे स्पॉन्सर मोमेंटो दे रहे हैं। हमारे बीच में माननीय श्री अनंता भोईर जी मौजूद हैं, जो हमारे खास शुभ चिंतक योगेश भोईर के पिताश्री हैं। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। अल्ताफ बाली के हाथों से उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। हमारे बीच में वसीम कास्कर मौजूद हैं। आइए हम वसीम कास्कर की इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। वसीम कास्कर की इज्जत अफजाई होती हुई हमारे बीच में माननीय श्री सदाशिव पाटिल साहब मौजूद हैं। सदाशिव पाटिल साहब की हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। अल्ताफ बाली सदाशिव पाटिल का सत्कार, सम्मान और स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ, शॉल और सम्मान चिन्ह के साथ हमारे बीच में शिवाजी भोईर मौजूद हैं। माननीय शिवाजी भोईर जी का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। आखिर में हमारे बीच में माननीय श्री भानुदास भोईर जी मौजूद हैं। ये तमाम मराठा पंजाब एक ही शुभ चिंतक हैं। भानुदास भोईर जी का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। भानुदास भोईर जी का तो लौट चलते हैं खेल की तरफ। जब 3 ओवर समाप्त हुए थे तो स्कोर था मराठा पंजाब ए का 21 रन। हरीश, आपको तो पता है आज किस तरह से सुनील गावस्कर का जो माइल स्टोन एक ज़माने में था 10,123 रन, एलन बॉर्डर ने आज ही के दिन 1993 में उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा रन है। तेंदुलकर तो इतने दूर निकल गए। ये नहीं हम कहते कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, कि रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, वरना किसने सोचा था कि शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे एंडरसन, और एंडरसन के रिकॉर्ड को 31 ही गेंदें लगेंगी अभी को। और सोचो, किसने सोचा था कि यही ठाणे जिला के प्रणव धनावड़े 1009 रन बनाएंगे। और किसने सोचा था विवेन रिचर्ड का 58 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 56 गेंदों में मिसबा, और मिसबा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे मैकुलम 54 गेंदों में। तो यहाँ पर खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। सिद्दीक, आपने 58 नंबर यूज किया। 1 से 100 के बीच में 58 और 75 ये केवल 2 ही ऐसे स्कोर है जिस पर सचिन कभी आउट नहीं हुए। "58 and 75 are the only scores between 1 and 100 where Sachin never got out." तो यहां पर मराठा पंजाब को अब, और दोस्तों आज 27 फरवरी की शुरुआत हो चुकी है। आज इंटरनॅशनल मराठी दिन है, यानी कि जागतिक मराठी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्व मराठी बांधवांना। इट्स अ ग्रेट डे। कवि कुसुमाग्रज इनकी जयंती, और इट्स अ बिग डे। बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। मराठा पंजाब ने यह सोचा
कि जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मार दे। भले 2 विकेट चले गए हो, दीपेश और यशपाल है, और जो भी करना है अब माली ब्रदर्स को करना है। दोनों माली को मिलकर रनों की एक ऐसी फुलवारी बनानी होगी कि जिसमें मुस्कुराते हुए, महकते हुए, ताजगी भरे रन बने और मराठा पंजाब आखिर में वो रनों का गुलदस्ता लेकर सेमीफाइनल में पहुंचे। तो एक तरफ बिलाल और गेसुद्दीन और एक तरफ है यशपाल और दीपू। तो नया ओवर लेकर आ रहे हरेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और हरेश का सामना करेंगे यशपाल माड़ी। नए ओवर की पहली गेंद और वाइड से शुरुआत हरेश की। सिद्दीक भाई की यही खासियत है, 2 चीजें उन्हें पसंद है, एक तो है चाय जो सी से शुरू होती है और एक है विटामिन सी। और इस बार शॉर्ट पिच बॉल थी, बहुत जल्दी हरकत लेकर उस बॉल को टाइम कर दिया है, खूबसूरत अंदाज में खेल दिया गया। ये बेहतरीन 6 रनों वाला शॉट। क्या कैलकुलेटेड 6 हम कहेंगे, मानो नाप तोल के मारा था वहां पर यशपाल माली ने। ये देखिए दूर से खेला था हालांकि, लेकिन फील्डर वहां पे नहीं था और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। सिद्दीक एक चीज को भूलना नहीं होगा, हरीश की पिछली बॉल जो थी वो वाइड थी, इसलिए उन पर भी प्रेशर था सही गेंद करने का। लीगल गेंद करते समय उन्होंने लाइन भले सही की हो, लेंथ खराब थी, और उस शॉर्ट ऑफ लेंथ जो बॉल थी उस पर यशपाल ने छक्का जड़ दिया। स्कोर अब तेजी से ऊपर जाता हुआ उत्तर दिशा की तरफ 28 पर पहुंचा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड। क्रीज के कोने से इस बार फिर से यशपाल माड़ी दिखाते हुए बॉल सीधा यशपाल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए फाइन लेग पर सैर सपाटे। आप हारेश कठिनाइयों में ये देखिए कहां से गेंद को लेकर गए थे और सिक्सर के हैट्रिक पर हैं यशपाल माली। अंजाम देते तो 8वें बैट्समैन, और अंजाम देते हैं तो फिर 5,000 रुपए का इनाम उन्हें मिलेगा मजर शेख मोतीवाला की तरफ से। ये भी मैच सिद्दीक मुझे ऐसा लग रहा है ये भी एक फाइनल के पहले का फाइनल है, क्योंकि एक तरफ जोश है, जुनून है, जज्बात है, जुस्तजू है, दूसरी तरफ शक्ति है, साहस है, सामर्थ्य है और सहनशीलता है। मैं समझ रहा हूं दिस इज जैसे विकी और बी इंडियन का मैच हुआ, दैट वाज अ वेरी क्लोज मैच। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी फैंटास्टिक मैच राइट टिल द लास्ट बॉल। और 34 पर 2 इस ओवर में वापसी की है मराठा पंजाब ने। मतलब मराठा पंजाब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है इस वक्त, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लेजिम करें या भंगड़ा पाए। दूसरी तरफ महेंद्र स्पोर्ट्स अचानक ही जो 2 सिक्सर लगे यशपाल माड़ी से, थोड़ा सा अब बिल्कुल सामने जो समर्थक है, पटाखे आपको ग्राउंड में नहीं बजाना है और ग्राउंड में नहीं फेंकना है। हरेश आपने सही कहा, एक्सपीरियंस कंपेनर है, बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं यशपाल माली, और आपको तो पता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फीचर। तो हमारे वॉलंटियर्स वहां पर आ रहे हैं, प्लीज मैदान के अंदर पटाखे ना बजाएं, आपके लिए यह सही बात नहीं होगी। मैदान में अभी अभी यशपाल ने 2 हाइड्रोजन बम फोड़े हैं, तो उसका आनंद लीजिए, अपने बम मत फोड़े। इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास था, वहां पर सचिन ने बिल्कुल दायरे के अंदर उसको रोकने का प्रयास और वाइड बॉल। कुल मिलाकर 2 का इजाफा। ये ओवर मतलब एक चीज कहूंगा सिद्दीक, मराठा पंजाब एक ही चीज कह रही है, हरेश आया खुशियां लाया। बिल्कुल, ये देखिए हरेश ने जो गेंद की थी, आप बच नहीं सकते। आपको सिक्सर बचाना है तो अच्छी गेंद करना है, वाइट गेंद डाल के बच नहीं सकते। इस मर्तबा स्ट्रोक को चेक किया, वहां पर गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन पहुंची है, 1 रन। हैट्रिक पर इस वक्त हैं अभी भी यशपाल माली। तो यशपाल माली ने यहां पर वाकई में, और अब क्या कहेंगे, 1 फूल 2 माली तो सुना था, 1 गेंद और 2 माली अब हम देख रहे हैं। लेकिन हरेश की जो हालत है, 1 अनार और 100 बीमार। इस बार बेहतर बॉल करने का प्रयास, और
वहां पर हरेश थोड़ा सा अग्नि परीक्षा के अब मोड में आ चुके हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी, ये उनकी सबसे अच्छी गेंद रहती है, नेचुरल स्विंग होती हुई। हरीश ये जो विकेट है रात में गेंदबाजों के लिए साजगार रहता है, शर्त है कि गेंदबाजी दिमाग से की जाए। नहीं वाकई में, और दिमाग पैराशूट की तरह होता है, वो तभी काम करता है जब खुला हो। इस बार टप्पा अच्छा था, फुलर लेंथ की बॉल थी लेकिन लाइन खराब। सुर और ताल दोनों का साथ में होना जैसे शास्त्रीय संगीत में जरूरी है, वैसे लाइन और लेंथ, ऑफ और मिडल, सीम और स्विंग। बिल्कुल ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी इनिंग में राजू भुगा को फेस करना है। 38 रन बने हैं। इस बार एक और एक्सप्रेस गेंद थी और फिर से वाइड। ये ओवर काफी महंगा और लंबा चलता हुआ। 60 ओवर वाला जब वर्ल्ड कप खेला जाता था तो डेरिक प्रिंगल इंग्लैंड के 10 ओवर में 83 रन उन्होंने खर्च किए थे, जो एक कीर्तिमान था। और उसके बाद तो आपने देखा कि कई गेंदबाजों की सेंचुरियां भी हो गई। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। बिल्कुल हरीश, बल्लेबाज सेंचुरी लगाए ये अलग बात है। आपने देखा होगा कि उसमें लसित मलिंगा का भी नाम है। कई गेंदबाज है जो अपनी सेंचुरी बना चुके हैं। और यहां पर यशपाल माली, यशपाल कर रहे हैं कमाल। इस बार बॉल काफी समय ऊपर रही थी, वहां पर बिलाल के बगल से गुजरी, वहां पर सचिन ने गेंद को रोका था, चौका निश्चित तौर पर बचाया, थ्रो अच्छा चला, लेकिन क्या जल्दी दौड़े थे वहां पर यशपाल। ऐसा लगा कि मानकोली से धामनकर नाका की तरफ एक हैवी ड्यूटी ट्रक दौड़ रहा हो। बहुत खूबसूरत फील्डिंग, बहुत अच्छा एफर्ट। ये देखिए सचिन गायकॉड का 2 रन बचा लिए। और आपके मालूमात के लिए कि बाली ट्रॉफी का जो सबसे खूबसूरत सिक्सर लगा है वो भी सचिन गायकॉड ने लगाया। तो स्कोर यहां पर अब आगे बढ़ता हुआ। 41 ओवर खत्म हुए हैं, 4 पावर प्ले का ये ओवर कितना महंगा रहा साहिबा? 20 रन इस ओवर में आए। रनों की लूट मार यहां पर मची हरीश के इस ओवर में, और 4 ओवर में 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जो पार्टनरशिप है वो अगर हम देखें तो 23 रनों की। और माली ब्रदर्स अब क्या करेंगे? यशपाल माली अपने बल्लेबाजी की झलक दिखा चुके हैं, अब दीपू माली की बारी है। और आइए दीपू माली की बल्लेबाजी की झलक और उनको रोकने का जो प्रयास महेंद्र द्वारा किया जाता है उसकी कहानी मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाभी की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त मराठा पंजाब 1 का 41 रन। अच्छा टोटल हम कहेंगे। मरता क्या ना करता गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज गयासुद्दीन को। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, धीमी गेंद, पुल किया गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। सिद्दीक भाई, वो मुझे फिल्म याद आ रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शॉट। आपकी मालूमात के लिए कि ये वो बैट्समैन है जिन्होंने धर्मवीर चषक में आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे बी इंडियन के सामने और 4 गेंदों पे वो बना डाले थे। 26 फरवरी 2003 को आपको तो याद होगा, सचिन तेंदुलकर ने जो अपर कट किया था शोएब अख्तर को सेंचुरियन में वर्ल्ड कप के मुकाबले में, आज ही के दिन इस मरतबा गेंद को खेला है ऑन साइड में। अच्छी फील्डिंग, वहां पर सिर्फ 1 रन, 1 रन से स्कोर 48 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग। गयासुद्दीन अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं और यशपाल और दीपू दोनों अब गर्म हो चुके हैं। हालांकि गयासुद्दीन के पास काफी तजर्बा है, देखना है वो रोकते हैं या नहीं। बढ़िया गेंद, लेकिन बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए विकेट कीपर, देखना चाहेंगे बल्ले से टकराई या नहीं। परफ्यूम गेंद थी, बिल्कुल नाक के करीब गेंद को पाया था बैट्समैन ने।
और गैसुद्दीन का जो बॉलिंग एक्शन है वो एक नेचुरल आर्म अंदर की तरफ लाने वाला है, और वही वजह थी कि वहां पर टप्पा खाकर काफी अच्छा उछाल लिया था, बिल्कुल कनपट्टी के बगल से गुजरती हुई। बिल्कुल नेस्टी बाउंसर था, अंदर काफी अच्छा लाते हैं गेंदों को गैसुद्दीन, और बीच बीच में वो जो धीमा बाउंसर रहता है वो बैट्समैन उसे जज नहीं कर पाता है। हालांकि कई तेज गेंदबाज है, आपने देखा बैकहम धीमा बाउंसर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इस मरतबा बहुत ज्यादा भटके अपनी दिशा से वाइट। 50 रन पूरे होते हुए दिशा शून्य गेंदबाजी जिसको कही जाएगी। बॉल इन द चैनल, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग अपेक्षित थी, और लगातार जरूरत से ज्यादा पेस जनरेट करने गए गैस, और वही वजह थी कि बॉल लाइन खराब गिरी। गैसुद्दीन इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव किया है, गैप में 1 रन बना, दूर से कहीं थ्रो, तेज थ्रो, अपील और तीसरे अंपायर की मदद। बढ़िया क्रिकेट, फोटो फिनिश, इसको फोटो फिनिश कहा जाएगा। देवेंद्र खारिक, ही हैज अ गुड आर्म। हमने देखा प्री क्वार्टर फाइनल में क्या फील्डिंग की थी उन्होंने, पहली बॉल पर जब उन्होंने सुफियान का कैच लिया था, और आप देखिए इस वक्त भी जो थ्रो था बहुत सही थ्रो था, और अब देखने वाली बात यह है कि क्या विकेट गिरेगा या रन बनेंगे। बिल्कुल बहुत तेज, ये देखिए थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। अरे हालांकि शॉट बहुत करारा खेला था और बहुत मीठी आवाज निकली थी गेंद जब बल्ले से टकराई। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट इस वक्त देख रहे हैं हम, दूसरे एंगल से देखना है क्या निर्णय आता है। हमारे तीसरे अंपायर इस वक्त सुरेश दलवी हैं, दूसरे एंगल से बताने की मांग की है अमित सालवी हैं। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है अंपायर सुरेश दलवी ने। ये देखिए किस तरह से कलेक्ट किया वहां पर, अब दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। बहुत नजदीकी मामला है, टच एंड गो। आज जो अहमद स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी थी वो टाई टाई फिश होती हुई। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार अहमद स्पोर्ट्स के बल्लेबाज थे। उनके बल्लेबाज उस रिक्शा की तरह रहे जिसने गैस ज्यादा खाया, माइलेज कम दिया। नहीं, मेरा तो अपना कहना था कि अहमद स्पोर्ट्स के कई खिलाड़ी मुंबई की स्लो लोकल में नजर आए, और इसके साथ ही हरी बत्ती जलती हुई बच गए वहां पे बैट्समैन। और संदेह का जो लाभ है, बेनिफिट ऑफ डाउट, वो बैट्समैन के फेवर में दिया जाता है। तो अब यहां पर मराठा पंजाब रनों के मामले में 52 पर पहुंचे हैं, और ये जो भागीदारी है अब खतरनाक बनती हुई। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने शॉट्स को कुछ समय के लिए रोक कर रखा था, जो अब खुलकर खेलेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा। बिल्कुल, रात की रोशनी में 65-68 चेस हुए हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि गेंदबाजी का जो सामने की टीम का पोजीशन साइड का जो क्लास है वो बहुत ऊंचा है। तो महेंद्र स्पोर्ट्स की ओर से गैसुद्दीन इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, आर पार गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रन। क्या शॉट खेला है, गजब का स्ट्रोक। सिद्दीक भाई, ये छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा था। बहुत ऊंची गेंद गई है और अपॉर्चुनिटी वहां पे बनती थी। आसमानी टोला, क्या एफर्टलेस स्ट्रोक है, कलाइयों में ताकत। विमेड रिचर्ड जिस तरह खेलते थे, पावर पैक शॉट था, और केवल टाइमिंग के बलबूते पर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और माली ब्रदर्स किसी के रुकाए नहीं रुकते। बिल्कुल बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। और साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि बाली ट्रॉफी में लगने वाला ये 400वां सिक्सर था। 500 के ऊपर बाउंड्रीज लगी है, लेकिन ये जताता है कि क्लासिक क्रिकेट ज्यादा हुआ है। मेरे ख्याल में जिस वक्त स्कोर 65 के आगे चला जाएगा, उसके बाद बनने वाला हर रन महेंद्र के लिए टेंशन देगा। डेंजर जोन। इस मरतबा
अच्छी गेंद की थी, अंदर की जानिब काटा था। ओवर समाप्त होते हुए 5, कुल स्कोर है 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। जिस तरह मैंने बिलाल को पूछा था, आप पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहे हैं, यहाँ पर क्यों आप उतने सफल नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि भिवंडी क्रिकेट का क्लास बहुत बढ़ चुका है और गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि भिवंडी की अगर 2 टीमें, भिवंडी नाइट राइडर्स, भिवंडी 11, अगर ओपन क्रिकेट में खेलती है एकजुट होकर, तो कई चुनौतियां मुंबई की टीमों को पेश कर सकती है। नहीं, डेफिनेटली। और आप बिलीव करेंगे कि इस वक्त उरण, अलीबाग, पनवेल, इस जगहों पर एक ट्रेंड शुरू हुआ है। मुंबई ठाणे वर्सेस रायगढ़, तो कई 2-3 मैचेस भी हुए हैं जिसमें जयेश पाटिल प्लेड वेरी वेल। बिल्कुल, रतन बुआ में जो मुकाबला हुआ था रायगढ़ 11 और ठाणा 11, उसमें 41 रनों की बहुत अच्छी बारी खेली थी जयेश पाटिल ने, और वो मुकाबला ठाणा 11 जीत गई थी। और मुंबई का थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुंबई में इस वक्त एक ऐसा क्रिकेट चल रहा है कि हारे जीते माला किती भेटेल, तो वो जो क्रिकेट है वो मुंबई को इस वक्त थोड़ा तकलीफ यही दे रहा है। फर्क है, यही फर्क है। हमारे तालुके में क्रिकेट आन बान शान और नाम के लिए खेला जाता है। नहीं, यही वजह है कि भिवंडी का जो क्रिकेट है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट इन एंटायर इंडिया एज ऑफ टुडे। बिल्कुल, कई मैसेजेस है कि इतना डिसिप्लिन क्रिकेट, इतने दर्शक, कोई अंदर नहीं आता है, और क्या लुक है। और आज भी जैसे मैं मतलब 2 टीमों की खास तारीफ करना चाहूंगा, जॉली स्पोर्ट्स कामतगर और वकी स्पोर्ट्स मापोली, जो पूरे एक गांव या मोहल्ले के बच्चों को लेकर टीम तैयार करके खेल रहे हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, इवन पायनियर। सो देयर आर लॉट ऑफ टीम्स हु आर स्टिल स्टिकिंग टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल, जय दुर्गा बी भी उनमें एक नाम है, वीर बजरंग कारियोली भी एक नाम है। सो दिस इज आई थिंक अ गुड ट्रेंड इन भिवंडी, कि जहां पर अभी भी लोग अपने गली मोहल्ले या गांव के लोगों को एक साथ लेकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, उसका फर्क भी रहता है, पूरे गांव की जोश और मोहब्बत साथ रहती है। आखिरी ओवर की पहली गेंद अजीत की, इस मरतबा स्कूप करना चाहते थे वहां पर, पल्लू स्ट्रोक यशपाल। बिल्कुल आपने सही कहा, ये देखिए किस तरह से खेलने की कोशिश की थी वहां पर, पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहते थे दिलशान तिलक रत्ने के अंदाज में। तो यहाँ पर आखिरी ओवर अजीत का जो बॉलिंग एक्शन है उसमें खास करके जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो थोड़ा स्लिपरी प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, आम छोटा आ रहा है, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ अंपायर का इशारा वाइड, 60 पे पहुंचा स्कोर। यहां से अब जो रन बनेंगे वो एक लिहाज का साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करेंगे महेंद्र की बल्लेबाजी पर। तो यहाँ पर बाली कप 2016 में आज के शाम का आखिरी मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम। इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, ओहो, गेंद सीधी, यस, कैचेस विनिंग मैचेस। क्या गजब का कैच लिया है मुकेश ने, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। क्या खूबसूरत हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था, बहुत खूबसूरत कैच, रिप्ले में देखना चाहेंगे हम। ये देखिए किस तरह से दीपेश माली ने हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था, धोनी के अंदाज में बिल्कुल। और ये देखिए मुकेश कहां मानने वाले थे, ये देखिए चम किया और एक हाथ से ओहो गेंद को अंदर फेंका और फिर कैच किया। बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड। और जब इस तरह का एक कैच होता है तो पूरी टीम का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत निखर जाता है। व्हाट अ कैच बाय मुकेश, वन ऑफ द एक्सीलेंट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। देखने में भले ही आसान हो, करने में उतना ही मुश्किल। और इसके साथ ही अब यहां पर यह पार्टनरशिप टूटती हुई। बिल्कुल नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं हरी, जिन्होंने पिछले 2 मैच में 42 और 40 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली है। वन ऑफ द फोकस बैट्समैन ऑफ बाली ट्रॉफी। देखना है सामना करे यशपाल।
इस मर्तबा वाइट गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई। नहीं, इस वक्त वाइड बॉल की समस्या बहुत गंभीर बन चुकी है। जिस तरह से सरकार को जीएसटी की समस्या सता रही है, बिल्कुल उस तरह। और 13 वाइड बॉल आप नहीं कर सकते। बिल्कुल 2 से अधिक ओवर अपने कर दिए। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ली की जड़ से खदेड़ा गेंद को स्लिम टॉप पर 1 रन के लिए। हरीश पंड्या कल हमारे साथ रहेंगे और दोस्तों 1 और 2 तारीख को चैलेंज पे जो डे नाइट बालाजी चषक शुरू हो जाएगा 28 तारीख से, उसमें भी वो हमारे साथ रहेंगे। प्रतिभा विलास कमिंग सून 2016 लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर। इस मर्तबा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे और हारी आउट 0 पे। चौथा विकेट यहां पे गिरता हुआ ये देखिए, क्योंकि गेंदें कम बची थी, आंखें जमाने का वक्त नहीं था, लगभग वाइड गेंद को उन्होंने खींच लिया था ऑन साइड में। हरी इन हरी इनवाइटेड वरी। ये जो 2 गेंदे ये काफी निर्णायक है। इसमें अगर लंबा स्ट्रोक नहीं लगा तो फिर हम कह सकते हैं कि स्कोर चेस हो सकता है, क्योंकि महेंद्रा के पास भी 7 तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है। इट्स अ गुड कमबैक आई वुड से। एक जो अच्छा कैच लिया गया उसके बाद आप देखें टीम चार्ज अप हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने वर्ल्ड 11 भी आ जाएगी तो हम उसको परास्त कर देंगे। जब ऐसा एक प्रदर्शन होता है पूरी टीम के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, यशपाल के लिए अच्छी गेंद थी, बीड वे बैट्समैन, बीड वे विकेट कीपर, बाई का इशारा। अजीत को देखिए अभी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए अच्छा गेंद मैं कहूंगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर से इस तरह के स्ट्रोक्स इतने आसान नहीं रहते जब गेंदें हवा में भी घूम के आ रही हो। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मर्तबा स्लॉट किया है, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। सीधा स्वर्गीय मसीह बुबेरे स्टैंड में जाकर गेंद ने आराम किया और क्या शॉट खेला था। स्कोर हो चुका है 69। ये जो आखिरी गेंद में छक्का लगा है ये मानसिक दबाव पैदा करेगा और यही छक्का हो ना हो मैच का फैसला भी करेगा। नहीं, और यहां पर जो 13 वाइड रन, इसका जो हिसाब है ये देना होगा। 13 वाइड्स यू कांट बोल इन अ क्वार्टर फाइनल, दैट टू अगेंस्ट मराठा पंजाब। बिल्कुल, वकील स्पोर्ट मापोली ने एक भी वाइड नहीं दिया, 8 वाइड दे दिए वीरेन स्पोर्ट ने, वही उनके हार के कारण बने। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। दिल थाम कर बैठी, हमारे दोनों अंपायर आ चुके हैं यहाँ पर, शकील कुट्टी और सुरेश दलवी। कल दोपहर के 2 बजे पहला सेमीफाइनल शुरू होगा। दोनों सेमीफाइनल दिन की रोशनी में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला ये आप हैलोजन बल्ब्स वाली जो पीली रोशनी है उसमें देखेंगे। और हरीश फॉर्मेट क्या बनाया था बाली ने, आपको पता है? 17 फरवरी 1985 को पहला दिन और रात का मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया था। तालुका क्रिकेट में 16 कप हुए, 17वीं बाली ट्रॉफी थी। शुरुआत कर दी 17 फरवरी को, जब वर्ल्ड क्रिकेट में डे नाइट शुरू हुआ था, तालुका क्रिकेट में डे नाइट। नहीं, वाकई में भिवंडी में जो क्रिकेट का क्रेज है, जो क्रिकेट को रिस्पेक्ट है और यहाँ की जनता क्रिकेट को बहुत अच्छा समझती है, तो मेरे ख्याल में जहाँ पर दर्शक ये बहुत जानकार हो तो ऐसे में खिलाड़ियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस जो है दर्शकों की अपने टीम के खिलाड़ियों से बढ़ जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर अब मराठा पंजाब, जिसके पास एक संतुलित बॉलिंग आक्रमण है। डॉक्टर, ये तो बात कहनी होगी कि खाना खाते समय जब हमारी चर्चा चल रही थी कि जो 4 गेंदबाज उनके पास है वो काफ़ी संतुलित आक्रमण है, और संतुलित आक्रमण को भेदना ये बिल्कुल जिस तरह अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का प्रयास किया था वैसी वाली बात होगी। और आशा करते हैं कि महेंद्र स्पोर्ट्स के बिलाल है, सुजीत है,
गयासुद्दीन है और भी जो अन्य बल्लेबाज है, देवेंद्र खारिक स्वयं कभी कभी बहुत खतरनाक बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट शुड बी अ गुड मैच। पावर प्ले के पहले जो 2 ओवर है उसमें हमको थोड़ा बहुत धुंधला सा जो चित्र है वो साफ होता नजर आएगा, और चौथा ओवर आते आते शायद हमें पता चल जाएगा ये इनिशियल देखिए, ट्रेंड कि ये मैच देखिए। कैसे होगा। अजमल नासिकर अब बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। नहीं, अजमल नासिकर जिस तरह से बैठे ऐसा लगा कि मानो सोफे पर नहीं बीन बैग्स पर बैठे हों। शाहिद पापा, अल्ताफ बाली, शंकर एसबी, हानी, दानिश हानी, सभी को देखा जा सकता है। अयाज मेमन, रिजवान, अरम खतीब। वाकई में बाली ट्रॉफी का बहुत बिजी शेड्यूल रहा था, और बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल यहाँ पर दर्शकों ने हाजिरी दी थी। कल इनामात और बढ़ा दिए जाएंगे। नहीं, यही बात है कि बाली कप 2016 में हर दिन के साथ एक ही मांग उठ रही है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और बाली भी वहां पर तैयार है कि मैं देने को तैयार हूं, आप लेते जाइए। तो बाली ट्रॉफी के टी शर्ट्स आप देख रहे हैं फॉर ऑल द वॉलंटियर्स, अंजुमन ग्रुप, पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। ये हमारे लाइट मैनेजमेंट के लोगों को दिखाया जा रहा है। फ्लड लाइट की जिन्होंने बहुत अच्छी सुविधा की। कहीं भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहा तो तुरंत ही जाकर उसको दुरुस्त किया। ताहनी, मानकोली से हमारा टेलीकास्ट कट चुका है। प्लीज़ वहाँ की टीम कह रही है इस टेलीकास्ट को वहाँ तक पहुँचाएं। हमारे बीच जुबैर शेख, एमआईएम थाना ज़िला सदर मौजूद हैं। अबरार अंसारी, भिवंडी एमआईएम सदर मौजूद हैं। कल ठीक 2 बजे आप देखने जा रहे हैं बाली ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, और 1:30 बजे यहाँ पर दोनों टीमों को हाजिर होना है। 3 बजे दूसरा सेमीफाइनल। पहला रहेगा पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम विकी स्पोर्ट कुकसे और इरफान भूरे फैम टीम वकी स्पोर्ट मापोली। दूसरा रहेगा पायनियर बनाम इस मैच की विजेता टीम। अजमल नाशिककर एकदम रिलॅक्स मूडमध्ये, नो डाऊट, कारण राहायला हरकत नाही, कारण अपार मेहनत त्याने अगदी पहिल्या दिवसापासून घेतलेली आहे. बिल्कुल, कापाली में भी ये टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है, मानकोली में भी नहीं पहुंच रहा है। प्लीज़ इस टेलीकास्ट को पहुंचाएं। अंपायर्स मैदान में जाते हुए पंच सुरेश दळवी, पंच शकील कोटी, पंच विलास शकील कोटी या ठिकाणी IPL प्रमाणे चेंडू उचलताना, त्यानंतर शकील कोटी आणि पंच विलास जाधव तिन्ही पंच मैदानात प्रवेश करत आहेत. सत्तर धावांचं लक्ष्य आहे. और
आपको पता है गौली सर के 20 साल की पाबंदी के बाद 26 फरवरी आ जाए और आज ही के दिन साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने का परमिशन मिला था आईसीसी की तरफ से। साऊथ आफ्रिकेला खेळण्यासाठी भारताकडून खूपच सहकार्य मिळालं होतं, हे विसरून चालणार नाही. सत्तर धावांचं लक्ष्य आहे. Yes, is going to be Ekta Misail, I think, open the bowling attack. एवेंजर बाइक जो है उसका लकी ड्रॉ जब दूसरा सेमीफाइनल खत्म होगा तब हम करने जा रहे हैं. अभी भी आपके पास मौका है कि आप कूपन को खरीदिए और लकी ड्रॉ के दावेदार बन जाइए. खेल की शुरुआत, पहले 2 ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आइए. उदास शाहिद खान बहुत हैं और खुशी के रुत में गम की बदलियां अच्छी नहीं लगती. हंसी चेहरे पे ये झुर्रियां अच्छी नहीं लगती. मेरी यादें भुला दी, दिल से अच्छा ही किया तूने, क्योंकि हरे जंगल में सूखी पत्तियां अच्छी नहीं लगती. आइए माइक्रोफोन पे शाहिद खान. थैंक यू बाबे सर. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर स्ट्राइक पर है सुजीत, नॉन स्ट्राइक पर बिलाल. प्रशांत, पहली शॉट गेंद बैटफुट पे चले गए. इस वक्त खेला है हवा में, देखना है वहां पर फील्डर उसके नीचे और सुजीत नायक की बारी समाप्त. दीपेश माली थे वहां. प्रतीक, मेरे ख्याल से कैच दीपेश माली. अरे दीपेश माली के पास गेंद तो नहीं है, आग का गोला भी अगर आप फेंक देंगे तो पकड़ लेंगे. ये वो खिलाड़ी हैं और उनको उन्होंने कैच थमा दिया. पहली गेंद थी इस वक्त बाबे सर, थोड़ी सी शॉट थी, बैटफुट पे चले गए. वहां पर काफी समय गेंद हवा में थी वहां पर. ये देखिए क्या खूबसूरत कैच दीपेश माली. शाहिद खान, जब आप कैचेस लेते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अहमियत रखता है. कहीं भी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि तालुका क्रिकेट के सबसे 1 नंबर फील्डर है. बिल्कुल, दीपेश माली जमा 2 आउटफील्ड के ऐसे फील्डर है बाबे सर जो बहुत बढ़िया कैचिंग पोजीशन में रहते हैं और बहुत कम ऐसा होता है. जयेश भी है, तो कई ऐसे फील्डर्स है जो कैच बहुत ही कम छोड़ते हैं. बिल्कुल, कुणाल बहुत अच्छे फील्डर हैं, कुमार बहुत अच्छे फील्डर हैं, कई नाम हैं तालुका क्रिकेट में. लेकिन दीपेश माली, मानो उनके पास कैच गया, बैट्समैन बाहर गया. प्रशांत, अब स्ट्राइक पर है बिलाल. लो फुल टॉस गेंद इस वक्त विकेटों में फेंका था. बल्ले की जड़ से गेंद को खदेड़ा, देखना है गेंद जा रही है इस वक्त लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर. बोगा ने अब जाके इस वक्त गेंद को उठाया. 2 रन से खाता खुलता हुआ बिलाल का, 2 रन से खाता खुलता हुआ महेंद्र स्पोर्ट्स का. Yes, now all depend on Bilal Sheikh, who is the in-form player, supporting by the non-strike Akash. And I think Shahid Khan Akash sending for some pinch hitting because mandatory power play going on. बिल्कुल बाबे सर, बिलाल शेख पे काफी इस वक्त निर्भर रहेगा क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन है, कई फ्लड लाइट की रोशनी में मुकाबले खेल चुके हैं और कई ज्यादा क्रिकेट खेला है उन्होंने. तो देखना इस अहम मुकाबले किस तरह खेलते हैं. इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गई और देखना है वहां पर डॉट गेंद छोड़ दिया था बिलाल ने वहां पर. प्रशांत, जिन्होंने इस वाली ट्रॉफी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की बाबे सर. इस बीच गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर. हारी, हल्की सी मिसफील्ड और 2 रन इस वक्त आसानी से पूरे होते हुए. ऑन दी अप खेला था वहां पर, बाहर जाती हुई गेंद पर, और हारी ने जल्दी नहीं की थी वहां पे. बिल्कुल बाबे सर, यहाँ पर एक चीज तो है कि एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जिस दिशा में फील्डर है उसी दिशा में गेंदबाजी करे, और प्रशांत वही कर रहे हैं. बिल्कुल, और प्रशांत को देखिए, वो वेरिएशन ला रहे हैं, धीमी गेंदें कर रहे हैं, लेकिन गेंदों को दोनों जानिब घुमा रहे हैं. बिल्कुल, अनुभव और एक्सपीरियंस प्रशांत के पास बहुत ही ज्यादा. शॉट गेंद बैटफुट पे चले गए, तेज स्ट्रोक लगाने की कोशिश, कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट पर. दीपेश वहां पर मौजूद, बिल्कुल बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. स्कोर इस वक्त 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
पहले ओवर का इस वक्त खेल चलता हुआ। देखिए हमारे बीच में कोई लक्की सुरेश यादव टेम्बोली का मैच देख रहा है। उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं क्योंकि वो शाम 5 बजे से अपने घर नहीं गए। अगर मौजूद हो तो आप वीआईपी के सामने आए। इस बीच ये गेंद खेला है इस वक्त हवा में, देखना है कॉटन बॉल परेशान गेंद के नीचे और इसी के साथ आकाश की भी बारी समाप्त। आकाश ने आकाश में खेला था। लिविंग एज फिर से खूबसूरत गेंद प्रशांत की। मैं तो पिछले 3 टूर्नामेंट से कह रहा हूं शाहिद खान कि ये जो मराठा पंजाब ये है ना, ये तो सब टीमों के पीछे पड़ गई। लकी सुरेश जाधव तू कुठे जर असशील तर कृपया त्वरित या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचंय, कारण तुझे वडील या ठिकाणी आलेले आहेत, तुझी वाट पाहत आहेत। लकी सुरेश जाधव, बहुत खूबसूरत गेंद और बहुत खूबसूरत ओवर हम कहेंगे शाहिद खान। 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट, 2 विकेट। नए बैट्समैन यासुद्दीन बल्लेबाजी को जा रहे हैं, भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स। अब बाबे सर यहाँ पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है और दोनों ही अच्छे बैट्समैन क्रीज। अब देखना है क्या रणनीति होती है। दबाव की स्थिति में ये ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने कई बार अच्छी बारियां खेली है, लेकिन देखना भी साहब मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। और गेंदबाजी के लिए इस वक्त रकीब इस सीजन में जो 15 अर्धशतक लगे उसमें से सबसे तेज गैसुद्दीन ने लगाया 11 गेंदों में। बिल्कुल बाबे सर, इस वक्त पहला ओवर बहुत ही बढ़िया मराठा पंजाब बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलती हुई। 1 ओवर की समाप्ति सिर्फ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुजीत नायक ने आज निराश किया। आकाश बगैर कोई रन बनाए आउट होकर पवेलियन वापस। अब स्ट्राइक बिलाल के पास और गेंद रकीब के हाथों में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट्स बिलाल शेख के लिए इस वक्त रकीब। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, बैटफुट पे चले गए, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे वहां पर, पूरी तरह चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर परलास्ट के दस्तानों में। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गेंद थी। हल्की सी शॉट जरूर थी लेकिन स्विंग जो था उसको पढ़ नहीं पाए बिलाल शेख। बिल्कुल मराठा पंजाब की तरफ हम देखें तो भावेश सर एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग साइड यहां पर नजर आ रही है, जिनकी गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया है। लोअर फुलटॉस गेंद बहुत ही तेज ड्राइव कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर हारी मौजूद है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्ट्राइक अब गयासुद्दीन के पास। अब ये एक ऐसे बैट्समैन है भावेश सर जो कुछ कर सकते हैं। अगर गयासुद्दीन यहां पर अगर उनका विकेट लेने में कामयाब होती है मराठा पंजाब तो यकीनन महिंद्रा स्पोर्ट बैटफुट पे जा सकती है, कठिनाई में आ सकती है। लेकिन देखना यहां पर कि अब गयासुद्दीन किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन है, लेकिन एक अहम मुकाबला है, फ्लड लाइट की रोशनी में बल्लेबाजी करनी है और दबाव इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स पे जरूर। अब सर 3 ओवर अगर हम देखें महिंद्रा स्पोर्ट्स के पहले तो बहुत बढ़िया हुए थे, लेकिन उसके बाद जो हरेश का ओवर था वो मैच में पूरी तरह मराठा पंजाब आ गई। शॉर्ट गेंद इस वक्त रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कलेक्ट नहीं कर पाए। प्रहलाद डायरेक्ट हिट करने की कोशिश नहीं, 1 रन पूरा। 22 का इशारा अंपायर शकील कोटी का। स्कोर इस वक्त 7 रन। नीचे रही थी थोड़ी गेंद वहां पर। बिल्कुल मानकोली से हमारा टेलीकास्ट कट गया है, प्लीज वहां के जॉइंटियर से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को पहुंचाए। रकीब फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर बिलाल शेख के लिए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया, लेकिन फील्डर मौजूद है जीतू गोली जो शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हैं फील्डिंग में। बिल्कुल ये फायदा रहता है, ये फायदा रहता है। गेंद के पीछे पूरा शरीर उन्होंने लगा दिया, गेंद पीछे नहीं गई। तालुका क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी है, जीतू गवली, सचिन गायकवाड़, सुफियान शेख, जो खाते पीते घराने के नजर आ रहे हैं। रकीब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। इस बीच गेंद बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, एबी के अंदाज, गेंद जाएंगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
बहुत खूबसूरत स्वीप स्ट्रोक, झाड़ू स्ट्रोक। ये देखिए किस तरह से खेला वहां पर, बिल्कुल अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की तरह। ये देखिए बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन। शॉट के पीछे गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। बिल्कुल भावेश सर, ये एक ऐसे बैट्समैन है जिसको आप रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन है जो कोई भी दिशा में स्ट्रोक को कभी भी खेल सकते हैं। इस चौके की मदद से स्कोर इस वक्त 12 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। रकीब इस बीच रिवर्स स्ट्रोक देखना है हवा में, जीतू गौली गेंद के नीचे, और इसी के साथ गयासुद्दीन की भी बारी समाप्त। बहुत बड़ी विकेट इस वक्त प्राप्त कर ली है मराठा पंजाब के रकीब ने। बिल्कुल अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयों में आती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स। ये देखिए किस तरह से रिवर्स खेला, गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं लिया था, लेंथ गेंद थी। और जीतू गौली की तारीफ करना होगी, अच्छा जज किया उन्होंने। और ये देखिए जश्न, गयासुद्दीन उदास कदमों से वापस आते हुए। बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर एक चीज तो जरूर है कि जो लक्ष्य रखा था मराठा पंजाब ने, तो वो बिल्कुल पहाड़ जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि फ्लड लाइट की रोशनी में भावेश सर यहाँ पर रन बनाना मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ पर मराठा पंजाब के बैट्समैनों ने दिखा दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप अगर अच्छा खेल खेलते हैं तो यकीनन रन बना सकते हैं। अब ये देखिए कप्तानी कितनी अच्छी करते प्रतीक भोयर। दबाव है, दबाव से उबरने देने रहे और उन्होंने बुला दिया बोगा को। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे मेरे साथी कमेंटेटर मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गौली सर। धन्यवाद शाहिद खान। अतिशय चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात मराठा पंजाब या संघाची, कारण 3 फलंदाज बाद झाले, धावसंख्या 12, कारण 70 धावांचं जे लक्ष्य आहे आणि पहिल्या 2 षटकामध्ये ज्याप्रमाणे सुरुवात झालेली आहे, एक दमदार सुरुवात मराठा पंजाब या संघाची। राजू बोगा येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी। फक्त 2 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी, त्यामध्ये एक शॉर्ट पॉइंट आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवा। बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात केलेले आहेत। बचावात्मक क्षेत्ररक्षण। पहिला चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एक दीपेश चपळ क्षेत्ररक्षक आहे, एक पेक्षा जास्त मिळणार नाहीये, फक्त एकच धाव मिळते। सौदागर मोहल्ले में भी लाइव टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है। धावसंख्या झालेली आहे 13। क्रिकेट मधला एक अशुभ आकडा संबोधला होतो 13। 3 फलंदाज बाद झाले आहेत। राजू बोगा याला मात्र यष्टीपेक्षा मागे नॉन स्टॉप सीमारेषेकडे चेंडू जातोय। चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल, फक्त एकच धाव मिळते। पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा। बिल्कुल राजू बोगा जो अंदर की जानिब गेंदों को लाते हैं। ये देखिए बहुत क्लोज निर्णय, अंपायर इज द बेस्ट जज। चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल, बॅकअप केलं जात आहे, अन्यथा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाऊ शकला असता। 2 धाव मिळत आहेत, 1+1। धावसंख्या होते 15। राजू बोगा खेळण्यासाठी सज्ज होते बिलाल। त्याला पुन्हा डाव्याच्या बाहेरून चेंडू जातोय नॉन स्टॉप सीमारेषेकडे। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत। पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे। बिल्कुल जोखिम बड़ा रन और इतना शिवर है वहां पर मराठा पंजाब के खिलाड़ी के बिलाल, उनकी नजर में आउट है। देखना चाहेंगे थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। अगदी बरोबर सेलिब्रेशन ज्याप्रमाणे होतंय। फारूक बर्डी हमारे तीसरे अंपायर। ये देखिए थ्रो कितना सतीत आया था विकेटों के ऊपर, और ये लाल बत्ती जलती हुई, बिलाल शेख आउट। पिक्चर मध्ये कुठेही दिसत नव्हता बिलाल। तो निर्णय घेतला होता दुसरी धाव घेण्याचा, अतिशय धोकादायक निर्णय। बिल्कुल जब आपके बड़े बैट्समैन आउट हुए
जब बिलाल पे डिपेंड था, बिलाल ने अपना विकेट फेंका। ये देखिए मराठा पंजाब के समर्थक मैजिक बॉक्स में, क्योंकि उनकी टीम अब मैजिक करने जा रही। बऱ्याचशा वेळेला चेंडू वाईड होता, एक धाव मिळालेली होती, हे फार 2 धावा सहजगत्या मिळत होता आणि तिसरी धाव घेण्याचा जो निर्णय घेतला होता आणि त्यामध्ये बिलाल हा धावबाज झालेला आहे. हा मात्र एक फार मोठा धक्का आहे. ते धक्का चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. बिल्कुल, थ्रो कितना फ्लैट आया था, सीधा स्टम्प्स के ऊपर। 16 धावसंख्येवर चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. 70 धावांचं लक्ष्य आहे सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी. यापूर्वीच 3 संघाने सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. धावसंख्या झालेली 17 वाकई में वकी स्पोर्ट मापोली के लिए तो माइल स्टोन से कम नहीं है। राजीव बोका पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. आता मात्र संघाचा कर्णधार आलेला आहे पप्या खारीक. याला मात्र चेंडू हवेत आहे आणि एक सॉफ्ट डिसमिसल, सहज सोपा सुंदर झेल आणि आता मात्र नक्कीच जबरदस्त मानसिक दबावाखाली येणार आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं राजू बोगा। मैं तो कितनी बार कहता हूं कि राजू बोगा को आप नींद में से उठा के गेंद थमा देंगे तो भी वो गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए किस तरह से खेलने की कोशिश की, छोटी गेंद नहीं थी, सीने के करीब आई, लिविंग एज लगा और आउट हो गए वहां पे बैट्समैन। शून्यावर बाद झालेले पप्या खारीक संघाचा कर्णधार. धावसंख्या स्थिर आहे 17. 5वा फलंदाज निम्मा संघ गारद झालेला आहे आणि आता मला असं वाटतं की नक्कीच हे आव्हान कठीण होणार आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला. बिल्कुल, यहाँ से अगर उबरना होगा तो हर ओवर में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक आपको लगाने होंगे। सुरुवात चांगली झालेली नाहीये. नेहमीच म्हणत असतो वेल बिगन इज हाफ डन, पण सुरुवात चांगली होणं गरजेचं असतं आणि ज्यावेळेला मोठी धावसंख्या असते त्या पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी होणं फार गरजेचं असतं. बिल्कुल, अगर 5 हॉट फेवरेट टीमों को हम देखते हैं तो 3 हॉट फेवरेट टीमें अब अंदर जाने की तैयारी कर रही है। पानियर जा चुकी है सेमी में, विकी स्पोर्ट कुक से जा चुकी है और किसी ने सोचा नहीं होगा कि वकी स्पोर्ट मापोली इतना बड़ा माइलस्टोन कर देंगी। राजू बोगा याला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटची कडावून चेंडू जातो तो डीप थर्ड मॅनला आणि त्यावर मुकेशला संधी मिळते एक धाव पूर्ण करण्याची. धावसंख्या होते 18. अजून एक चांगली धावसंख्या म्हणता येणार नाही कारण 70 धावांचं जे लक्ष्य आहे, लक्ष्याचा पाठलाग करताना ज्याप्रमाणे सुरुवात व्हायला हवी होती, मात्र एक गोष्ट आहे की सुरुवात चांगली झालेली आहे ती मराठा पंजाब ए संघाची. 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत. शून्यावर बाद झाला होता सुजित, त्यानंतर बिलाल, त्यानंतर आकाश, त्यानंतर गॅसुद्दीन आणि त्यानंतर बाद झाला होता संघाचा कर्णधार पप्या खारीक. खेळण्यासाठी सज्ज होते हरेश पाटील आणि नॉनस्ट्रायकर मुकेश. 5 बाद 18. राजू बोगा आपल्या क्षेत्ररक्षात थोडासा बदल करतोय. लॉंग ऑन सीमारेषेवर हरी, यासी राय डीप वाईडिश मिड विकेटला यशपाल. फक्त 2 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी 30 सर्कलच्या आतमध्ये. यावेळेला मात्र पूर्णपणे चुकतोय, बीट होतोय, जागेवरच फटका खेळण्याचा प्रयत्न, निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. राजू बोगा हा चेंडू मात्र सोडून दिलेला आहे कारण उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच सुरेश दळवी यांचा इशारा होतो वाईट बॉल. स्क्वेअर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे. 51 धाव मिळते. धावसंख्या होते 19. 5 बाद 19. बाली ट्रॉफी 2016चा हा शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना, उपांत्यपूर्व फेरीतला सामना. याला फोलटा चेंडू, फायदा उचलता आलेला नाहीये. जीवनदान मिळते, झेल सुटतोय.
राजू बोगा. याला आता फुलटा चेंडू डोंगापला जातोय. क्षेत्ररक्षक तयार आहे. चपल क्षेत्ररक्षक दीपेश शिमाळे त्या ठिकाणी एक पेक्षा जास्त मिळणार नाही आणि एक यशस्वी षटक पूर्ण होतोय. चांगली गोलंदाजी षटकामध्ये. तीन षटकांचा खेळ पूर्ण होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 20. योगेश भोईर यांच्या चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य दिसतंय. तर संघ चांगली कामगिरी करतोय. बिल्कुल विनोद पाटील रुक्मिणी रावत यांच्यावर चेहऱ्यावर सुद्धा स्मित हास्य आहे. सपोर्टर्स आहेत कित्येक मान्यवर. तानाजी भोईर, अनंत भोईर. और योगेश भोईर ने पिछले 2 साल में बहुत मेहनत की, जब जाके उनकी टीम ने ये मकाम हासिल किया है. राजू पाटिल 3 षटकामध्ये धावसंख्या झालेली आहे 20 आणि जिंकण्यासाठी 3 षटकामध्ये 50 धावांची आवश्यकता आहे. अस्किंग रन रेट वाढलेला आहे. आवश्यक धावगती वाढलेली आहे. आता मात्र 18 चेंडू आणि 50 धावा. जवळपास 17च्या सरासरीने हायलाइट क्रिकेट खेळावं लागेल. सेमीफायनल म्हणजे उपांत्य फेरीमध्ये जर पोहोचायचं असेल महेंद्र स्पोर्ट्स संघाला तर या 3 षटकामध्ये हायलाइट क्रिकेट खेळावं लागेल. बिल्कुल मेरे ख्याल से बैटिंग पावर प्ले अभी बचा हुआ है और सचिन गायकवाड का आना अभी बाकी है. लेकिन जो गेम प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं असफल रही है, क्योंकि सचिन गायकवाड को आप बहुत देर के बाद भेजेंगे तो कोई मतलब भी नहीं होगा. गेंदबाजी के लिए यासिर को बुलाया गया और बैटिंग पावर प्ले वहां पर लिया है. एकच आशेचा किरण दिसतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले. हे प्रेक्षक आपण पाहू शकता. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आले होते. अजूनही मोठ्या संख्येने प्रेक्षक दोन्ही संघाचे सपोर्टर मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र मराठा पंजाब हे संघाचं पारड जड वाटते. पारड यासिर येतोय. चौथं षटक घेऊन खेळण्यासाठी हरेश पाटील आणि नॉन स्ट्रायकर येणार मुकेश. 18 चेंडू आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे. या सर यावेळेला मात्र अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, मात्र फायदा उचलता आलेला नाहीये. फटका खेळण्याचा सुरुवातीला त्यानंतर उशिराला चेंडू येतोय. आपण पाहतोय चेंडूचा वेग कमी होता. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. यासिर हाजी समस्या स्टँड करणं गोलंदाजी करतोय. यावेळेला मात्र चांगला चेंडू होता. अनपेक्षित बाउन्स झाला होता आणि जो खेळण्याचा प्रयत्न बॅटची कडा घेऊन चेंडू शॉर्ट थर्डमॅन लावला आणि त्यावर एक धाव पूर्ण करतोय हरेश. धावसंख्या होती 21. धावा हे एकेरीच्या रूपाने मिळत आहेत. कुठल्याही प्रकारे धावांचा पाठलाग बघायला मिळत नाहीये. जी सुरुवात व्हायला हवी त्याप्रमाणे सुरुवाती झालेली नाहीये. मिडल ऑर्डर सुद्धा ज्या फटक्यांची आवश्यकता आहे विजयाकडे वाटचाल करण्यासाठी ते फटके बघायला मिळत नाहीयेत. त्याचं कारण अचूक टप्प्यावर होणारी गोलंदाजी आणि त्याला मिळणारी क्षेत्ररक्षणाची साथ. सामना जिंकण्यासाठी 3 गोष्टी महत्वाच्या.
तुमची फलंदाजी, तुमची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण, सुरुवातीला अतिशय चांगली फलंदाजी मराठा पंजाब ए संघाने 70 धावांचं लक्ष्य, त्यानंतर अचूक टप्प्यावर होणारी गोलंदाजी आणि त्याला मिळालेली क्षेत्ररक्षणाची साथ. आतापर्यंत आपण बघितलं तिन्ही गोष्टीमध्ये मराठा पंजाब ए संघ उजवा ठरलेला आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले, शॉर्ट थर्डमॅन, एक यष्टीरक्षकाच्या मागे क्षेत्ररक्षक आहे. ऑफ साईडला 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. यासिर यावर मात्र विरकावून दिलेला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि चेंडू डीप स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये एका टप्प्याने जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. बिल्कुल, मुकेश को भी काफ़ी लेट भेजा गया है, जबकि अगर हम बात करें इनफॉर्म बैट्समैनों की, उनमें मुकेश का नाम है. ऑफ स्ट्रोक्स खेला था, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, प्लेसमेंट गजब की. पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. 25 धावा होत आहेत. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 25. 70 धावांचं लक्ष्य आहे सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी, उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी. यासिर यावेळी मात्र उजव्याष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू जातोय. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्सही होतोय आणि उजव्याष्टीच्या बाहेर निघून यष्टी रक्षकाच्या हातात जातोय. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. यासिर यावेळेला मात्र चेंडू खूपच बाहेर जातोय उजव्याष्टीच्या. पंच इशारा करतायत व्हाईट बॉल. सुरुवातीलाच मुकेश थोडासा उजव्याष्टीच्या बाहेर आला होता, बघितलं होतं आणि पुन्हा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. उजव्याष्टीच्या बाहेर मात्र खूपच बाहेर जातोय. एक अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या होते 26. 5 बाद 26. बिल्कुल, काफ़ी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर. यावेळेला मात्र एक धाव पूर्ण केलेली आहे. चेंडू बराच वेळ हवेत. पंचांचा काय इशारा बघायचा आहे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहणार आहे. अंपायर बता रहे हैं कि एक बाउंसर आप कर चुके हैं. रिप्ले में देखना चाहेंगे किस तरह से उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी. ये देखिए, बढ़िया बाउंसर. यासिर यावेळेला मात्र अतिशय चांगला चेंडू पूर्णपणे जगतोय. थोडासा स्टेप आउट झाला होता. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 27. पाच बाद 27. कुठेही पाठलाग करताना महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ दिसत नाही. 70 धावांचं लक्ष्य आहे आणि असं वाटतं की मराठा पंजाब हे संघ विजयाकडे वाटचाल करतोय. काय होतंय, पहिले 4 षटकामध्ये ज्याप्रमाणे गोलंदाजी झालेली आहे, ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण झाले, त्याप्रमाणेच मराठा पंजाब ए संघाकडून कामगिरी होते की मात्र एखादा चमत्कार फटकेबाजी होते. हायलाइट खेळून महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करतोय. हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक, व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. बहुत बहुत धन्यवाद गवली सर. 27 रन हुए, 43 रन चाहिए. बहुत मुश्किल काम, जबकि सचिन गायकॉट को नहीं भेजा गया था बल्लेबाजी को. गेंदबाजी के लिए राजू बोगा को कंटिन्यू रखा गया है. सामना करेंगे मुकेश. कल ठीक 2 बजे आप पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखेंगे. इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया. आउटफील्ड में 1 रन बना और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, जबकि थ्रो थोड़ा सा वाइड जाता हुआ तीसरे के लिए जा रहे हैं और बच गए. वहां पर चौथे के लिए जाना चाह रहे हैं और देखना है कि बहुत ही नाटकी क्रिकेट. 4 रन पूरे किए भागकर. 5वें के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि जानबूझकर अपना विकेट फेंक दिया है हरीश पाटिल ने.
4 पूरे हो गए थे और ये मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं जहां पर अब 5 रन भाग के ले लो। इस चौके की मदद से 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अब 11 गेंदों में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 39 रन। नए बैट्समैन सचिन गायकवाड आए हैं। ये ऐसे बैट्समैन है जो किसी भी क्लाइमेट में और कहीं भी सिक्सर लगाने की काबिलियत रखते हैं। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा बॉल रिवर्स खेलना चाहे थे राजू बोगा को, गेंद विकेटों के फर्नीचर से टकराती हुई बोल्ड के रूप में। बहुत खूबसूरत गेंद क्रीज के कोने से गेंद को अंदर लाया था और ये देखिए दोनों पैरों के बीच में से जाती हुई गेंद विकेटों से टकराई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इस वक्त गेंदबाजी बाबेसर बोगा की, और कहा जा सकता है इस वक्त की महिंद्रा स्पोर्ट्स चारों शानें चीज होती हुई पहले गेंदबाजी का फ्लॉप शो रहा और अब बल्लेबाजी का। अब अभी भी दर्शक मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे। ठंडी हवा के झोंके अब बहते हुए मैदान पर, और इस वक्त भारतीय समय के अनुसार रात के 1:22 वहां छते। बोगा बहुत अच्छी गेंद, बीडवे बैट्समैन बीडवे विकेट कीपर, और गेंद लेग बाई के रूप में 1 रन। देखना है कि सचिन गायकवाड कल दूसरे सेमीफाइनल के बाद एवेंजर बाइक का लकी ड्रॉ रहेगा। ये देखिए स्टंप विजन से बताया जा रहा है गार्ड लेते हुए। मरतबा वहां पर अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। देखना चाहेंगे, काफी जोरदार अपील की थी और राजू बोगा की खासियत है कि बहुत कम अपील करते हो। ये देखिए ये थोड़ा ऊंचा लगा था, अच्छा निर्णय अंपायर का, हालांकि थोड़ा झुक के खेलने की कोशिश की थी सचिन गायकवाड ने। बोगा सचिन गायकवाड के लिए बहुत अच्छी गेंद, इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या हो सकती है। बैट्समैन के बिल्कुल करीब रख रहे हैं, कोई रूम नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक लगाने की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त बाबे साहब फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे बोगा, और इस अगर बाली ट्रॉफी की बात करें तो बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए राजू बोगा। फिर से अच्छी गेंद, सचिन गायकवाड को लगातार कठिनाइयों में रखा है। 5 ओवर समाप्त, स्कोर है इस वक्त केवल 32 रन। अब लगभग ये तय हो गया है कि मराठा पंजाब ए पायनियर से टकराने की तैयारी कर रही है। अगर इन दोनों टीमों का आकलन करें, यहाँ पर एनसीपी कप में मराठा पंजाब ए को शिकस्त दी थी पायनियर ने, और अगर हम बात करें बी इंडियन ट्रॉफी की तो फिर हिसाब किताब पूरा किया था मराठा पंजाबी ने। सॉरी, बुद्ध विहार चषक में मुकाबला आ रही थी मराठा पंजाब ए से। और लेट देवीदास कप में भी शिकस्त दी थी मराठा पंजाब ए ने। 16 स्पर्धाएं हो चुकी है और बाली कप का कल फैसला हो जाएगा।
2 तारीख को बालाजी कप का फैसला हो जाएगा कि बी फॉर बाली एंड बी फॉर बालाजी, 2 जो बेस्ट कप है उसकी विजेता टीम कौन रहती है। 4 दावेदार अब सामने आ रहे हैं, पायनियर, वकी स्पोर्ट मापोली, विकी स्पोर्ट कुकसे और लगभग तय है मराठा पंजाब। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में यासिर को कंटिन्यू रखा गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए यासिर, पहली गेंद बहुत तेज निकल गई, बढ़िया कलेक्शन विकेट कीपर का, एक्सप्रेस डिलीवरी थी। पेसी एंड क्यूरियस बॉलर यासिर, डेल स्टेन और गिलेन मैगरा का बॉलिंग एक्शन का मिक्सअप है यासिर के पास। यासिर राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा फ्रंट फुट पे खेला है, ऑन दी अप, गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन। महिंद्रा स्पोर्ट जिनकी बहुत मजबूत बल्लेबाजी थी, लेकिन आज निराश किया सभी बल्लेबाजों ने। तेज ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट, 1 रन से स्कोर। चौंतीस पे पहुंचा है। यासिर दूर वाले छोर से मुड़ते हुए, कद अच्छा है, बॉलिंग एक्शन भी उनका अच्छा है। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा और जाना होगा वहां पर सचिन गायकवाड को। ये देखिए बहुत तेज गेंद थी, दूर से खेला था, अच्छा कैच। सिर्फ 3 गेंदें बची है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। यासिर राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, बॉल परफेक्ट यॉर्कर, गजब की गेंदबाजी। और देखना है कि देर रात क्या यासिर यहां से 5,000 रुपए लेके जाते हैं हैट्रिक करके, और हैट्रिक करते हैं तो फिर वो हो जाएंगे 6ठे गेंदबाज बाली ट्रॉफी के, और महेंद्रा हो जाएंगे ऑल आउट। दोनों काम क्या अगली गेंद पे होंगे? जबकि खेलने जा रहे अजीत को भी पता नहीं था कि उनको गेंद की जगह बल्ला हाथ में लेके जाना होगा। हैट्रिक गेंद का सामना करने जा रहे। ये देखिए उनके समर्थक उनसे कह रहे अजीत वाचोड़े हैट्रिक। अब साफ धुन नजर आ रही है। यासिर हैट्रिक पे हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन फील्ड लगाया गया है।
आखिरी विकेट, आखिरी ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए यासिर अजीत को, ओहो क्या हुआ है देखना चाहेंगे हम। बोगा थे वहां पर, शायद ये कैच रहा होगा जिस तरह से रिएक्ट किया है वहां पर, थोड़ा सा आगे गेंद गिरी थी। ये देखिए कमाल का तिरछा बल्ला अजीत का, थोड़ी आगे गिरी। देखना है कि अजीत कोई अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं या नहीं। ओहो क्लास शॉट खेला है उन्होंने।